हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में कुछ नए अपडेट्स आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूं। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। मेरे चैनल पे आपको अपडेट्स और रिएक्शन वीडियोस इसी तरह मिलती रहेंगी। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना एंड कमेंट करके ज़रूर जाना। आज का ये वीडियो थोड़ा सा और डिले होने वाला था, लेकिन जब मैंने देखा कि मेरे अलावा भी चैनल्स हैं जो इस बारे में बात कर रहे हैं, तो फिर मैंने भी डिसाइड किया कि मैं भी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँगी। एंड मैंने पिछली वीडियो में बोला था कि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियोस लाऊंगी। एंड पिछले वीडियो में बहुत अच्छा रिस्पांस आया, सो दैट इज़ वाई मैं ये वीडियो बना रही हूँ। अगर इस वीडियो में भी अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आएगा। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लखनीत और अरमान मलिक बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, इनकी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। एंड वहीं दूसरी ओर खुशी विवेक की लखनीत के साथ भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है और अरमान के साथ भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। इन कंट्रोवर्सीज़ के दौरान जो कुछ भी हुआ वो तो आप लोग जानते ही हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ अंजलि चौधरी वाली आईडी का पूरा सच बताया था। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि इस वीडियो में मैं आगे क्या बात कर रही हूँ। इन केस नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रही हूँ वीडियो का, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सो फ़िलहाल के लिए तो मैं आगे कंटिन्यू कर रही हूँ। खुशी अंजलि चौधरी वाली आईडी से इनकी पड़ोसी बनके 14-15 लोगों से बात करती है और इनके बारे में सारी चीज़ें बताती है। बाकी की जो आईडीज़ होती हैं 14-15 लोग, उन्हें इस बारे में पता होता है कि अंजलि चौधरी वाली आईडी के पीछे कौन है, तो ये लोग फिर उसी हिसाब से ही बात करते हैं। अंजलि चौधरी वाली आईडी की तरफ से बाकी की आईडीज़ को मैसेज आता है कि खुशी जो है वो लखन और अरमान मलिक से हेल्प मांग रही है और लखन और अरमान ने भी अग्री कर दिया है इसकी हेल्प करने के लिए। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये कि जब इन आईडीज़ ने पता लगाने की कोशिश की कि अंजलि चौधरी वाली आईडी सच बोल रही है या फिर झूठ बोल रही है, तो उन्हें ये पता चलता है कि जो भी अंजलि चौधरी वाली आईडी ने बताया है वो बिल्कुल सच है। आई नो कि आप सभी लोगों को भी यकीन नहीं हो रहा होगा कि जिसके साथ इनकी कंट्रोवर्सी थी उन्हीं के पास खुशी हेल्प मांगने के लिए गई, लेकिन हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। पिछले साल आप लोगों को याद होगा कि लखनीत और उनकी फैमिली के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, कुछ इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे, और उसी बीच खुशी और विवेक ने इनकी फैमिली के ऊपर टॉन्ट मारा था और इसी वजह से लखनीत और इनके बीच में कंट्रोवर्सी हो गई थी। उस वक्त इन्होंने लखनीत और उनकी फैमिली के बहुत मज़े लिए थे, बहुत टॉन्ट मारे थे, और अगर ये चाहते तो ये भी बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। और जब खुशी और विवेक के बीच में सारी चीज़ें ख़राब हो गई थी, बात सेपरेशन तक आ गई थी, और आप लोगों को याद होगा उस वक्त इनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी लीक हुई थी, जो खुशी की थी और विवेक के पापा के बीच में कॉल रिकॉर्डिंग लीक हुई थी। उस वक्त खुशी ने लखन और अरमान से हेल्प मांगी थी और वो लोग भी खुशी की हेल्प करने के लिए तैयार हो गए थे कि जब भी सही समय आएगा वो उनकी हेल्प कर देंगे। अगर ये चाहते तो ये भी इस टाइम पे मज़े ले सकते थे, क्योंकि खुशी ने इनको सबूत भी दिए थे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप लोग। खुशी ने बाकी आईडीज़ के साथ साथ लखन और अरमान को भी प्रूफ दिए थे, और ये सारी चीज़ें देखकर लखन और अरमान का भी दिल पिघल गया। और चाहे कोई कितना भी पत्थर का क्यों ना बनाए, लेकिन जब ये सारी चीज़ें देखेगा कि एक लड़की के साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो वो भी पिघल जाएगा। उस टाइम पे तो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि इनके पैचअप की खबरें सामने आने लगी कि खुशी और विवेक का पैचअप होने वाला है या पैचअप हो गया है। इस तरीके की खबरें सामने आने लगी। अब यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये हुई कि खुशी ने तो अरमान और लखन को सारी चीज़ें दे दी थी, प्रूफ वगैरह सब दे दिया था, सब कुछ बता दिया था। जब इनके पैचअप की खबरें सामने आने लगी कि इनका पैचअप होने वाला है, तो खुशी पैनिक हो गई कि अब क्या होगा, क्योंकि खुशी तो सब कुछ बता चुकी है और विवेक को इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था कि लखन को और अरमान को खुशी ने सारी चीज़ें दे दी हैं। खुशी बहुत ज़्यादा डर गई कि अगर विवेक को ये सारी चीज़ें पता चल गई कि उसने उसके दुश्मन से हेल्प मांगी है तो शायद ये सारी सिचुएशन पलट सकती है, शायद विवेक भी उसके ख़िलाफ़ कुछ चीज़ें ला सकता है या उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो सकता है। तो फिर खुशी ने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए एक प्लानिंग की। अब इस प्लानिंग में होता ये है कि जो विवेक का कज़न है शुभांशु, उससे एक आईडी है जिनकी मतलब रेगुलर बेसिस पे बात होती है इन सब चीज़ों पर। खुशी को पता होता है कि शुभांशु से कौन सी आईडी की बात होती है, तो वो उस आईडी को मैसेज करती है, अपनी अंजलि चौधरी वाली आईडी से नहीं बल्कि दूसरी आईडी से, अपनी दूसरी आईडी से उनको मैसेज करती है कि हम एक फ़ेक चैट क्रिएट करेंगे। और जो सामने से जो आईडी होती है वो भी रेडी हो जाती है कि कोई बात नहीं, हम फ़ेक चैट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ चैट्स लगा देती हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो, बट इन केस अगर आप लोगों को समझ में ना आए तो मैं यहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्ट में बता देती हूँ। तो इसमें अब होता ही है कि जो खुशी है वो अपनी दूसरी वाली फ़ेक आईडी से वो सामने वाली आईडी को मैसेज करके ये बोलती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो प्रूफ वगैरह हैं वो किसने दिए। तो फिर सामने से रिप्लाई आता है कि नहीं, मुझे नहीं पता, आप बताओ।
और हाँ, जो भी इनके बीच में चैट चल रही है वो इसलिए चल रही होती है क्योंकि जो खुशी है वो उस आईडी को कहती है कि ये सारी हमारे बीच में जो चैट हो रही है ये सारी शुभांशु को सेंड कर देना, ताकि उनको ऐसा लगे कि ये सारी चीज़ें खुशी ने नहीं करवाई बल्कि ये लखनीत के फैंस ने करवाई है। तो फिर खुशी सामने से अपनी फ़ेक आईडी से पड़ोसी बन के बात करती है और ये कहती है कि खुशी जो है वो मतलब क्या कहते हैं प्रॉब्लम में थी, इसी वजह से वो लखन और अरमान के पास गई। उसे उनके ऊपर बहुत भरोसा था, लेकिन जो लखन और अरमान है उन्होंने उसके जो प्रूफ है उसे लीक करवा दिए। खुशी ने बहुत ही भरोसे से लखन को ये सारी चीज़ें दी थी, लेकिन उसने लीक करवा दिए। अब होता ये है कि उस वक्त क्या होता है कि जो अरमान है वो बिग बॉस के घर में होता है, इस वजह से खुशी अरमान को इन सारी चीज़ों में नहीं ला पाती और इसी वजह से वो लखन का नाम ले लेती है कि जो लखन के फैंस हैं वो ये सारी चीज़ें करवा रहे हैं। तो ये सारी प्लानिंग प्लॉटिंग जो है वो खुशी ने लखन और अरमान के ख़िलाफ़ करवाई, जहाँ पे अरमान बिग बॉस में था, इसी वजह से सारी चीज़ें सक्सेसफुल नहीं हो पाई, लेकिन लखनीत के ख़िलाफ़ ये सारी चीज़ें करवा दी। एंड मेन ट्विस्ट तब आता है कि जो आईडी फेक चैट क्रिएट करने के लिए इससे बात कर रही थी वो ये सारी चैट जो है वो शुभांशु को सेंड नहीं करती है, क्योंकि उस आईडी को कहीं ना कहीं खुशी की प्लानिंग समझ में आ जाती है कि वो क्या करने की कोशिश कर रही है। और इन चैट्स के दौरान खुशी अपने ही पति को टेढ़ा दांत वाला भी कह देती है। तो यहाँ पे मेन प्लानिंग ये होती है कि खुशी जो है जब उसकी विवेक से लड़ाई होती है तो वो अरमान और लखन के पास चली जाती है हेल्प मांगने के लिए और उनको प्रूफ वगैरह दे देती है। लेकिन जब उनका यानी कि विवेक और खुशी का पैचअप हो जाता है तब वो फिर डर जाती है कि अगर ये सारी चीज़ें विवेक को पता चल गई तो शायद चीज़ें पलट सकती हैं। शायद विवेक इस बात से गुस्सा भी हो सकता है कि उसके दुश्मनों से तूने हेल्प क्यों ली और उनको ये सारी चीज़ें लीक क्यों की। तो फिर खुशी अपने आप को बचाने के लिए एक प्लान रेडी करती है और जिस आईडी की शुभांशु से बात होती है उससे वो बात करने की कोशिश करती है और उससे ये बात करती है कि जो हमारे बीच में बात होगी वो शुभांशु को जाके सेंड कर देना। खुशी अपनी एक और नई फेक आईडी बनाकर उस आईडी से बात करती है और ये लोग एक फ़ेक चैट क्रिएट करते हैं लखन के ख़िलाफ़, ताकि सारी चीज़ें ऐसे लगे कि ये सारी चीज़ें जो हैं वो खुशी ने नहीं बल्कि लखन ने लीक करवाई है, ताकि जो सारा ब्लेम है वो खुशी से हटकर लखन के ऊपर आ जाए कि ये सारी चीज़ें खुशी ने नहीं बल्कि लखन ने करवाई थी। और फिर लोग खुशी की तरफ सिंपैथी दिखाएं और सारी ट्रोलिंग जो है वो लखन के साथ हो कि उसने ये सारी चीज़ें करवाई। इस प्लानिंग में खुशी अरमान को भी लाना चाहती थी, लेकिन अरमान उस वक्त बिग बॉस के घर में था, इस वजह से खुशी ये सारी चीज़ें नहीं कर पाई और सारा का सारा ब्लेम जो है वो लखन पर डालने के लिए ये प्लानिंग की गई। लेकिन वक्त रहते ही सभी आईडीज़ सतर्क हो गई, उन्हें पता चल गया कि इन आईडीज़ के पीछे कौन है और खुशी की प्लानिंग क्या चल रही है। उन्हें ये सारी चीज़ें पता चल गई और उन आईडीज़ ने ये सारी चीज़ें जो हैं वो लखन को भी बता दी। तो ये सारा मैटर जो है वो चल रहा था और मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें एज़ इट इज़ बताई हैं। तो जैसे जैसे इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, मुझे जैसे सारी चीज़ें पता चल रही हैं, मैं वैसे ही आप लोगों को सारी चीज़ें बता रही हूँ। एंड मुझे आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए ताकि ऐसी ही वीडियोस मैं आप सभी लोगों के लिए लाती रहूं। आप लोग कमेंट्स करो, अपने ओपिनियन बताओ, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, यही मेरे लिए मोटिवेशन है ताकि मैं ऐसी ही और भी वीडियोस लाती रहूं। ऑल्सो मैं चाहती हूं कि आप लोग मुझे कमेंट्स में ये भी बताओ कि आप लोग नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहते हो। जो भी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हो मैं आपके लिए डेफिनेटली वीडियो लाऊँगी, या जो भी आप लोग इनके बारे में जानना चाहते हो या फिर किसी और क्रिएटर के बारे में जानना चाहते हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें। सो गाइज़, इसी के साथ मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ एंड आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए, रिएक्शन वीडियोस के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड कमेंट्स में मेरे साथ अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर करना और बताना कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि और भी लोगों को इस बारे में पता चल सके एंड और भी लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। So thank you so much guys for watching this video and I will see you in the next one. Till then keep watching. Thank you.